इसी गांव में एक साधु बाबा थे। वो हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान कराने से लेकर भोग आरती और शयन रात्रि सेवा बहुत ही तन मन लगाकर करते थे। उनका एक नियम था कि वो तीनों संध्या में सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण अत्यधिक व्यस्त हो गए और सुंदरकांड का नियम नहीं कर पाए। तब बाबा जी ने शाम को ही 3 बार पाठ करके अपना नियम पूरा कर लिया। पाठ के कारण मंदिर के कपाट को भी देर से बंद किया गया था। वहीं थोड़ी दूर पर 3 चोर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि मंदिर में आज भंडारा था और मंदिर भी बहुत देरी से बंद हुआ है, ज़रूर आज बहुत चढ़ावा आया होगा। आज रात हम इसको चुरा लेंगे। बाबा जी मंदिर के पास ही बनी अपनी कुटिया में सोने के लिए चले गए। आधी रात के बाद तीनों चोर ताला तोड़ मंदिर में घुस गए। वहां उन्होंने मंदिर के दान पात्र से सारे पैसे निकाल लिए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी का मुकुट चांदी का है और बहुत ही मजबूती से लगाया हुआ है। उन चोरों ने बड़ी मेहनत के बाद वह मुकुट भी उतार लिया। अब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा भंडारा मंदिर में हुआ था, पर उसके हिसाब से हमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब उस बाबा ने अपने पास बहुत कुछ छुपा रखा है। वे उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए और दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर चोरों ने बाबा जी से पूछा कि मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है। साधु बाबा जी ने कहा, जो था वो भंडारे में ही अन्य साधु महात्माओं को बांट दिया। वास्तव में वह सत्य ही कह रहे थे। आज भी साधु महात्मा संत समाज में ये प्रथा देखी जा सकती है कि जहाँ केवल ज़रूरत भर का ही रख कर बाकी रुपए सामान आदि अन्य महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया जाता है। लेकिन चोरों को बाबा जी की बात पर विश्वास नहीं था। चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला और उन चोरों ने ये सोचा कि शायद मंदिर में ही कहीं माल छुपा रखा है। वे साधु बाबा को लेकर वापस मंदिर आ गए। उन चोरों का जो सबसे बड़ा चोर मुख्य था, वह बाबा जी को गाली गलौज कर डराने धमकाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से आवाज़ आई कि बाबा जी सत्य बोल रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही चोर घबरा गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। चोर मूर्ति के चारों ओर देखने लगे। किसी के ना मिलने पर चोरों के मुखिया ने जोर से कहा, कौन बोल रहा है। तभी मूर्ति से दोबारा आवाज़ आई कि जिसका छत्र और मुकुट उतार रखा है वही बोल रहा है। तभी एक अदृश्य शक्ति ने एक जोरदार तमाचा चोरों के मुखिया के गाल पर दे मारा और वो मुखिया चोर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस चमत्कार को देखकर बाबा जी की आंखें छलक पड़ी और अहोभाव से भरकर वह मूर्ति के सामने दंडवत हो गए। उधर बाकी 2 चोर बुरी तरह से डर जाते हैं कि अब कहीं उन्हें भी थप्पड़ ना पड़ जाए, इसलिए पहले ही हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए आपको नहीं मानते थे, इसलिए गलती हो गई। छत्र और मुकुट उतारते समय ही आप बोल देते तो हम लोग उसी समय आपकी शक्तियों को मान गए होते। उन चोरों ने जल्दी से मुकुट हनुमान जी को पहना दिया और छत्र भी वापस बांध दिया और दान पेटी से निकाले हुए पैसों का हिसाब किताब लगाकर और अपने पास से 2500 रुपये मिलाकर दान पेटी में डाल दिए और बाबा जी और हनुमान जी को प्रणाम करके बेहोश साथी को भी वहां से लेकर भाग निकले। इधर साधु बाबा अपनी भक्ति की शक्ति को देखकर धन्य महसूस कर रहे थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर कोई भी भीड़ भाड़, राजनीति, तमाशा आदि ना हो, इसलिए बाबा जी ने इस घटना के विषय में कुछ गिने चुने
महात्मा तक ही बात को सीमित रखा। जय बजरंगबली महाराज जी की जय हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली की अवश्य लिखें।